चलो बेसिक बेसिक बातों में हम आगे बढ़ रहे थे। आपको याद होगा कल हमने कुछ बेसिक बातों पे बात कर ली थी, जैसे कि हमने 1 पॉइंट फॉर्म पढ़ ली थी, है ना। हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में भी देख लिया था, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। उसी में आगे बढ़ते हुए पहले कुछ स्लोप के बारे में कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ पॉइंट करते हैं, ठीक है, कुछ बातें करते हैं। चलिए पहले हम स्लोप के बारे में कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है जी। स्लोप के बारे में कुछ पॉइंट्स, कुछ क्वेश्चन करते हैं भाई, ठीक है जी। जैसे कि द स्लोप ऑफ अ लाइन, लिखिए पॉइंट है, द स्लोप ऑफ अ लाइन, the slope of a line equally inclined, the slope of a line equally inclined, equally inclined, the slope of a line equally, the slope of a line। अभी राघव x बाय ए y बाय बी नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया अभी, ठीक है, अभी बताएंगे आगे, चिंता ना करो। द स्लोप ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस, इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस इज -1 और 1। पहले ये पॉइंट आप नोट कीजिए, क्योंकि इस पॉइंट पे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है एनडीए में भी। कह रहा था स्लोप ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब, ध्यान से सुनिएगा जरा, एक डायग्राम से आपको चीजें क्लियर होंगी, डायग्राम से ये चीजें क्लियर होंगी। ठीक है जी। इक्वली इंक्लाइंड से हमारा क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा। एक लाइन जो इस प्रकार है, ठीक है जी, एक तो लाइन ऐसी बना दी हमने। अगर इस लाइन की बात करूं इक्वली इंक्लाइंड से थोड़ा सा टेढ़ी हो रखी है, तो इसके लिए एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा इसको कोशिश करता हूं कि सीधा बना पाए। चलो ठीक है, इतना काफी है, ठीक है जी। इक्वली इंक्लाइंड से हमारा क्या मतलब है भाई, इक्वली इंक्लाइंड से हमारा क्या मतलब है कि मतलब दोनों एक्सिस पे बराबर बराबर एंगल बन जाए, यानी ये एंगल जो हो ये भी थीटा हो, और ये एंगल जो हो ये भी थीटा हो। ये वाला आप पहले से जानते हैं कितना है, 90 है। ये वाला आप पहले से ही जानते हैं 90 है। दोनों एंगल अगर बराबर है तो बताइए कितने कितने हो जाएंगे। अगर ये दोनों एंगल थीटा थीटा है तो बताइए कितने हो जाएंगे, जल्दी से रिप्लाई में भेजो। क्या 45 45 हो जाएंगे? क्या ये 45 हो जाएगा? आपको सबको क्लियर है कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, तो ये वाला जो एक्चुअल में स्लोप क्या होता है, स्लोप तो यहां से काउंट करते हैं ना, स्लोप तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करते हैं। जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, 135 डिग्री, 135 डिग्री। और अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 135 डिग्री है तो आप जानते हैं टेंजेंट 135 जो आपका स्लोप आएगा, टेंजेंट 135 वो कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी से। टेंजेंट 135 कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो। -1। बोलो क्या ये बात सही है? कितना आ जाएगा, -1। ठीक है जी। लेकिन दोनों एक्सिस पे जो एंगल सेम बना रहे हो, केवल यही केस तो है नहीं, केवल यही केस तो है नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो लाइन हो, ऐसा भी तो हो सकता है जो लाइन हो वो ऐसी हो, बोलो ऐसी लाइन हो, बोलो जल्दी से, क्या लाइन ऐसी भी हो सकती है? ठीक है बात, ये अभी भी तो दोनों एक्सिस के साथ ही बराबर एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल भी थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा, बोलो जल्दी से। ये फिर से 90 आ गया, ये फिर से 90 आ गया, तो इस केस में स्लोप कितना आएगा, जल्दी बोलो, इस केस में स्लोप कितना आएगा, क्योंकि एंगल तो यही काउंट होगा, यानी 45। तो कितना आ जाएगा आपकी बार स्लोप, 10 45, 10 45 यानी कि कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बोलो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? क्या ये पॉइंट आप सबको क्लियर है, जल्दी बोलिए। ठीक है बात ये। इक्वली इंक्लाइन का मतलब समझ आ रहा है, दोनों एक्सिस के साथ जो बराबर एंगल में। ऐसे यहां पर भी हो सकता है, देखो ऐसी भी लाइन बनाना, तो उसमें वो 45 ही आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बनाओगे तो 135 ही आ जाएगा। क्लियर है? इसलिए वो वाले दो केस मैं नहीं बता रहा हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों लाइनें जो हों ऐसी भी तो आ सकती है, सोच के देखना कि अलग से ही बना लेते हैं। चलो ध्यान से देखना, लाइन ऐसी भी तो हो सकती है भाई, लाइन ऐसी भी तो हो सकती है, बोलो। ये देखो दोनों एक्सिस पे बराबर एंगल बनाती हुई, जल्दी बोलो। यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर हो, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, थीटा ही तो आ जाएगा। तो इस केस में भी वही 45 ही आएगा, क्योंकि ये वाला एंगल कितना आएगा, 45। तो होता क्या है कि वही चीजें वापस आ जाएंगी, ठीक है ना। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये बात याद रखना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये बात याद रखना कि अगर इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड है विद एक्सिस, तो उसका जो स्लोप होगा वो क्या क्या हो सकता है, -1 और 1 हो सकता है। कितने बच्चों को ये पॉइंट याद हो गया, जल्दी बोलो। क्या आपको ये पॉइंट याद हो गया है, जल्दी बोलिए। क्या आपको ये पॉइंट याद हो गया है? चलो सबको याद हो गया, वेरी गुड, बहुत सही। ठीक है जी। स्लोप का एक और प्रयोग, स्लोप का एक और प्रयोग जहां पर आप कर सकते हैं, दैट इज कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, है ना। एक और जगह जहां पर आप स्लोप का यूज कर सकते हैं, कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। देखो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन एनडीए में इस पे बात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है ना। एनडीए के पेपर में इस पे बात बिल्कुल हो सकती है।
कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। आप लोगों को याद होगा कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, इसको प्रूव करने का जो एक तरीका आप लोगों ने किया, दैट इज आप एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होते हैं उसको आप जीरो कर देते हैं। ये वाला तरीका आपने किया हुआ है कि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या कर देते हैं भाई, जीरो कर देते हैं। ये वाला तरीका सबने पढ़ा हुआ है। एक और तरीका जो आप यहाँ पे लगा सकते हैं स्लोप सीखने के बाद, वो ये कि अगर 3 पॉइंट्स हैं आपके पास, ए x1 y1, b x2 y2 एंड c x3 y3, और अगर आपको ये प्रूफ करना है, अगर आपको ये प्रूफ करना है क्या कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अगर ये प्रूफ करना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आप क्या करें, आप स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी निकाल लें, वो बराबर आना चाहिए किसके, स्लोप ऑफ बीसी के, और बिल्कुल वो बराबर आएगा स्लोप ऑफ एसी के। कोई भी दो आप प्रूफ ले लेना है ना, चाहे आप इन दोनों को ले लेना, चाहे इन दोनों को ले लेना, चाहे इन दोनों को ले, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जैसे ही आप ये कंडीशंस देखेंगे, अगर स्लोप बराबर आ रहे हैं, स्लोप बराबर कब आएंगे, जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर होंगे। जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर होंगे तभी उनका जो स्लोप आएगा वो हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, ये स्लोप वाली कंडीशन बिल्कुल याद कर सकते हैं। ठीक है, बात ये क्लियर है क्या, ये वाला पॉइंट सभी को, कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर प्रूफ करने हैं तो आप स्लोप उनके बराबर कर दीजिए। स्लोप निकालना कल बता दिया था, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। क्या सबको याद है ये बात? ठीक है भाई, क्लियर है। फिर मैंने कहा था एक और पॉइंट, छोटी छोटी बातें हैं देखो, ये जो आपको काफी हेल्प करेंगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको इन छोटी छोटी बातों को दिमाग में भी रखना है। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इन छोटी छोटी बातों को क्या करना भाई, दिमाग में भी रखना। समझ रहे हो मेरी बात? एक और छोटी बात, कल मैंने बताया था फॉर अ लाइन, याद रखिएगा, फॉर अ लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0, स्लोप कितना आता था, तेजी से अगर देखना होता था, तेजी से अगर स्लोप देखना होता था, बोलो जल्दी बोलो, स्लोप कितना आता था अगर तेजी से देखते थे, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। याद है क्या आपको? नेगेटिव ऑफ क्या था भाई, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y। बोलो कितने बच्चों को ये बात याद है? याद है क्या ये बात? तेजी से स्लोप देखना है फिर, है ना। फिर हमें वो नहीं करना कि एक तरफ लेके जाएंगे y = वैसा करके देखेंगे ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास सिंपली क्या दे रखा है, मान लीजिए क्या दे रखा है, सिंपली आपके पास ऐसा दे रखा है कि कोई लाइन है, मान लो 3x + 4y 7 = 0, स्लोप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? स्लोप पूछ रहा है। तो स्लोप कैसे निकलेगा बोलो, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, बस खत्म। आप बोलो, क्या आप सबको बात क्लियर है? -3 नहीं आएगा अनंत, -3/4 आएगा। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है सबको? यहां तक क्या पॉइंट्स, क्या सबको क्लियर है? जल्दी बोलो, जल्दी रिप्लाई दो एवरीबॉडी, क्या आप सबको क्लियर है? चलिए अब एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं, जल्दी लिखिए क्वेश्चन, जल्दी के सभी बच्चे क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या है आपके लिए? सुमित मैं लेकर आता हूँ, पहले क्वेश्चन करो फिर लास्ट पेज पे लाता हूँ, ठीक है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, डिटरमाइन x। क्वेश्चन है भाई डिटरमाइन x, देखिए भाई डिटरमाइन x सो दैट द लाइन, डिटरमाइन x सो दैट द लाइन आपको दे रखी है पासिंग थ्रू, लाइन पासिंग थ्रू 3,4, लाइन पासिंग थ्रू 3,4 एंड x,5, लाइन पासिंग थ्रू 3,4 एंड x,5, जल्दी लिखिए 3,4 एंड x,5, मेक्स एन एंगल ऑफ 135 डिग्री with positive direction of x-axis, ठीक है जी। बोर्ड आप सबको क्लियर नजर आ रहा होगा? थोड़ा लाइट चली गई तो मेरा चेहरा, मेरी खूबसूरती आप नहीं देख पाएंगे, बोर्ड की खूबसूरती आप सबको दिख रही होगी। तेजी से मुझे बता दो क्या आंसर आने वाला है। चलो भाई तेजी से आंसर बताने के लिए जाएंगे। हाँ जी, डिटरमाइन x सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू 3,4 एंड x,5 मेक्स एन एंगल ऑफ, किस चीज का एंगल? मेक्स एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis, समझ रहे हैं क्या आप बात? तो आपको ये तो पता चल गया कि ये जो एंगल बन रहा है एक्चुअल में यही स्लोप होता है, इसी से आप स्लोप निकालते हैं। अगर थीटा 135 है तो जो स्लोप होगा वो आपका क्या होगा भाई? टेंजेंट 135। बोलिए, तो आपको क्लियर है टेंजेंट 135 की वैल्यू तो -1 होती है सर, टेंजेंट 135 की वैल्यू तो -1 होती है। और अगर मुझे ये भी पता है लाइन इन दोनों से पास कर रही है तो यहाँ से भी हम स्लोप निकाल लेंगे।
अगर यहाँ से आप स्लोप निकालें तो बोलो कितना आएगा, 5 - 4 डिवाइडेड बाय x - 3 भाई y2 - y1 अपॉन x2 - x1 आ जाएगा। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर ही सकते हैं। बताइए x की वैल्यू कितनी आ रही है सबकी, कितना आ जाएगा, ये -x+3 इज इक्वल टू 1, x उधर जाएगा 1 इधर आएगा, तो x की वैल्यू आ गई 2। बोलिए क्या आंसर सबका सही आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सबका आंसर सही आ गया, जल्दी बोलो। चलो सबका आंसर एकदम सही आ गया, ठीक है, सबका आंसर एकदम सही आ गया। आगे बढ़ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट जिसने लेना हो भाई जल्दी ले लो, जिसने स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी ले लो, ठीक है। चलिए चलिए एक और क्वेश्चन, बिल्कुल ये ऑलमोस्ट अभी वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो एनडीए वाले बात होगी, है ना। इफ द पॉइंट्स, पॉइंट आपको दे रखा है, पॉइंट दे रखा है 2 3, लिखिए बेटा 1 1 एंड x 3x। इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। चलिए जी, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। जल्दी से एवरीबॉडी, सबके आंसर आने चाहिए। पेन चलेगा तभी सिलेक्शन होगी, याद रखना, जिसका पेन चलेगा उसी की सिलेक्शन होगी। चलिए भाई सबके आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, करते हैं जल्दी सॉल्व। तो वही बात है, कोलिनियरिटी के लिए क्या करेंगे, बोलो। कोलिनियरिटी के लिए स्लोप बराबर रखेंगे, पहले इन दोनों का स्लोप बराबर रखो, 1 - 3 अपॉन आ जाएगा 1 - 2, ठीक है जी। यहाँ पर आ जाएगा इन दोनों का स्लोप बराबर रखोगे तो 3x - 1 अपॉन x - 1। तो यहाँ से कितना आ गया, देखो ध्यान से, ये तो कितना आ गया, 1 - 3 आ गया -2 अपॉन -1 तो 2 ही आ गया, इज इक्वल टू 3x - 1 अपॉन x - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो 2x - 2 इज इक्वल टू 3x - 1। तो कितना आ गया भाई, x उधर चला जाएगा, -1 इधर आ जाएगा, तो x बराबर -1। क्या सबका आंसर सही आ गया, सबका आंसर सही आया कि नहीं आया। कुशल कुशल गलती करिए छोटी सी, है ना, छोटी सी जल्दी, छोटी सी गलती, ठीक है भाई। चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन, अब एक अच्छा क्वेश्चन, अब एक अच्छा क्वेश्चन, जल्दी लिखिए एक और अच्छा क्वेश्चन। इफ द पॉइंट्स, इफ द पॉइंट्स, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इफ द पॉइंट्स, इफ द पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट है भाई, क्या क्या पॉइंट है उनके बारे में लिखते हैं। इफ द पॉइंट्स a0, a0, if the points a, 0, b, 0, b, 0, 0, c and 0, d। if the points 0, d है बेटा लास्ट में, ठीक है, 0, d आर कंसाइक्लिक, आर कंसाइक्लिक, ठीक है जी, आर कंसाइक्लिक। और साथ ही साथ ये भी दे रखा है कि ए बी सी डी चारों पॉजिटिव पॉइंट है, ग्रेटर देन 0, ठीक है जी, आर कंसाइक्लिक। देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है सर हमें, देन प्रूव दैट AD is equal to CB। then prove that AD is equal to CB, सॉरी AB is equal to CD आएगा, यहाँ गलती है थोड़ा, करेक्ट कर लेंगे। AB is equal to CD आएगा, AB is equal to CD, ठीक है भाई, ये प्रूफ करना आपको। चलिए जी, AB is equal to CD, ये प्रूफ करना आपको, क्लियर है। चलिए सभी बच्चे 1 मिनट का समय दिमाग लगाइए, ठीक है। बाकी सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में आपको डायग्राम ड्रॉ करके देख लेना चाहिए, क्योंकि पॉइंट्स खूबसूरत है। अगर आप पॉइंट्स को ध्यान से देखें तो जो पॉइंट्स हैं वो आपको खूबसूरत दे रखे हैं, कोई लुल्लू पुल्लू पॉइंट नहीं है, अच्छे खूबसूरत पॉइंट है। तो उनकी खूबसूरती को अप्रिशिएट करना सीखिए, जहाँ खूबसूरत चीज दिखे उसकी तारीफ करो, समझ रहे हो, जहां भी खूबसूरत चीज दिखे उसकी तारीफ करो। चलो जैसे कि a, 0, अब आप जानते हो a, 0 और b, 0, a, 0 और b, 0 दोनों x एक्सिस के ऊपर आएंगे, और दोनों पॉजिटिव नंबर है, a और b तो यही आएंगे, इधर ही आएंगे कहीं पे। अब a और b में कौन बड़ा, ये तो अभी हमें पता नहीं, तो ठीक है b को बड़ा करते, a को छोटा करते। देखो पंचम कुमार ने लिख के भेजा, सर आप बहुत सुंदर, चल भाई, पर ठीक है ठीक है, अभी कोई बात नहीं बोलूंगा ऑनलाइन ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, पॉइंट आ गया, देखो भाई पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, बोलो क्या है, a, 0, और फिर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है भाई, b, 0, ठीक है। मैंने मान लिया कि b a से बड़ा है, ठीक है, मैंने मान लिया कि b a से बड़ा है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो पॉइंट, यहाँ पे देखो पॉइंट, मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं 0, c आ गया, और मान लेते हैं क्या 0, d आ गया, d c से बड़ा मान लिया, ठीक है जी। अब कंसाइक्लिक का मतलब क्या आप सब जानते हैं, पहले इसको मैं ज्वाइन करा देता हूँ, देखो इसको मैं ज्वाइन करा देता हूँ, एक तो ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, ऐसे ज्वाइन करा दिया, ठीक है जी। ये कंसाइक्लिक का मतलब आप सबको पता है बेटा, क्या कोई कंसाइक्लिक का मतलब जानता है, बताइए, क्या इस शब्द का मतलब आप जानते हैं पहले से कि नहीं जानते।
कनसाइक्लिक का मतलब होता है बेटा ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होना। ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होना। क्या पता चल गया सबको? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या आ जाए बेटा? 180 डिग्री आ जाए। सबको क्लियर है? जल्दी बोलो। ठीक है जी, सबको क्लियर है? चलो सही बात है, सबको क्लियर है, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं, यहां से मानना शुरू करते हैं बेटा। ये जो पॉइंट, ये जो एंगल है, इसे बोल देता हूँ थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। ठीक है बात, ये एंगल थीटा। अगर ये थीटा है, अगर ये वाला एंगल आपका थीटा है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला थीटा है, तो ऑपोजिट एंगल क्या होगा इसके लिए? ए बी सी डी, बोलो इनमें से ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? अगर मैं मार्क कर लेता हूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसे सी बोल रहा हूँ, इसे डी बोल रहा हूँ, बताओ ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा ए के लिए? ए के लिए ऑपोजिट क्या होगा बेटा? सी होगा ना, ध्यान से देख, ये वाला ऑपोजिट होगा ना। ठीक है, ये वाला ऑपोजिट होगा। तो अगर ये थीटा है तो बेटा ये वाला क्लियर हो गया आपको एंगल। ये कितना होना चाहिए सर? ये होना चाहिए 180 माइनस थीटा। बोलो क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? अगर ये वाला थीटा है, ये इस चीज का यूज किया मैंने, इस चीज का यूज किया मैंने इस चीज का यूज किया कि कनसाइक्लिक है। ठीक है ना, इस चीज का यूज किया कि कनसाइक्लिक है। कनसाइक्लिक का मतलब अगर ये थीटा है तो उसका सामने वाला क्या होना चाहिए? 180 माइनस थीटा। ठीक है भाई, अब आप लोग मुझे बताना, अपने मनी मन में कॉपी पे सॉल्व करके बता देना, ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा है और ये वाला 90 है। ये वाला 90 है बेटा, समझ रहे हो? ये वाला 90 है। ये एंगल पता है, ये पता है, तो ट्राइंगल का तीसरा एंगल आप निकालो। ये पता है, ये पता है, तो तीसरा आप निकालो। समझ रहे हो? ये ट्राइंगल, पूरी बड़ी ट्राइंगल में ये 90 है, ये 180 माइनस थीटा है, तो ये वाला अब आपको निकालना है। जल्दी से बताओ क्या आ रहा है एवरीबडी, जल्दी से बताओ क्या आ रहा है यहाँ पे? ये वाला एंगल कितना आ रहा है जल्दी बताओ? ये वाला ट्राइंगल का तीसरा एंगल, जल्दी बोलो भाई, कितना आ रहा है? सबका 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 आना चाहिए। सर आपने कोऑर्डिनेट्स को साइक्लिक ऑर्डर में क्यों नहीं लिखा? मैंने साइक्लिक में नहीं लिखा क्या? ओहो, हाँ यार, गलती होगी। कोऑर्डिनेट्स को मेरे को साइक्लिक में ही लिखना था। चल कोई बात नहीं, ए बी सी डी आ जाएगा, वैसे इससे भी आ जाना चाहिए। ठीक है, लिख तो सकते थे साइक्लिक में भी। चलो देखते हैं इससे आता है कि नहीं, है ना, ट्राई करते। तो ध्यान से देखो, ये वाला एंगल अगर आप सबने निकाला हो, इस पूरी ट्रायंगल में मैंने कहा था एक तो 90 था, एक 180 माइनस थीटा था, और एक जो हमने निकालना उसे एक्स बोल देता हूँ। तीनों का सम 180 आना चाहिए। 180 से 180 कट गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? थीटा माइनस 90। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई थीटा माइनस 90। अगर ये थीटा माइनस 90 तो जो इसका ये एंगल आएगा, ये वाला स्लोप वाला एंगल, ये कितना आ जाएगा बोलो जल्दी से? 180 में से इसको माइनस करेंगे। 180 में से जब इसको दोबारा आप माइनस करोगे, 180 में से जब आप इसको माइनस करोगे थीटा माइनस 90 को, तो देखो क्या ये 270 माइनस थीटा आ गया। जल्दी बोलो, ये वाला एंगल क्या 270 माइनस थीटा आ गया? किस किस का आ रहा है जल्दी बोलो? क्या 270 माइनस थीटा तक सब पहुंच रहे हैं? बोलो, क्या 270 माइनस थीटा तक आप सब पहुंच रहे हो या नहीं पहुंच रहे हो? ये वाला एंगल। ठीक है, बस अब चीजें आसान है, अब कोई खास ऐसी मुश्किल बात रही नहीं। आप जानते हो ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, सही बात है। तो अगर मैं यहाँ से टेंजेंट थीटा निकालूं, अगर मैं टेंजेंट थीटा निकालूं, तो आपको ये भी याद होगा टेन थीटा जो आएगा वो किसके बराबर आएगा? स्लोप के बराबर। टेन थीटा स्लोप के बराबर आएगा इस लाइन का। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा जल्दी से बोलो? इस लाइन का स्लोप अगर आप ध्यान से देखो तो क्या होगा? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। सी माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस ए, जल्दी बोलो। सी माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस ए, क्या आएगा कि नहीं आएगा? हाँ भाई, सी माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस ए, क्या आएगा नहीं आएगा? बोलो आएगा, है ना? इस वाले के लिए जो इस इन दो पॉइंट्स के अगर आप चेक करो तो क्या आएगा? सी माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस ए, यानी कि टेन थीटा कितना आ गया? टेन थीटा कितना आ गया भाई? सी अपॉन ए माइनस का, ये टेन थीटा आ गया। ठीक है बात, ऐसे इसका भी स्लोप निकाल सकते हैं। इस वाली का स्लोप आएगा टेंजेंट, टेंजेंट 270 माइनस थीटा। इस वाली का स्लोप आएगा टेंजेंट 270 माइनस थीटा। ठीक है बात, ये टेंजेंट 270 माइनस थीटा कितना आएगा जल्दी बोलो? स्लोप क्या आएगा? स्लोप क्या आएगा? वही बात, डी माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस बी, यानी कि माइनस का डी अपॉन बी आएगा। बोलो माइनस का डी अपॉन बी आएगा। और टेंजेंट 270 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? ट्रिग्नो में आपको पता होगा, टेंजेंट 270 पे क्या कॉट में बदल जाएगा? टेंजेंट 270 पे क्या कॉट में बदल जाएगा? जल्दी बोलो, टेंजेंट 270 पे क्या कॉट में बदल जाएगा? सही बात है ना? और 270 माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, तो कॉट थीटा आ जाएगा। कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस का डी बाय बी। कॉट थीटा कितना आ जाएगा? माइनस का डी बाय बी। अब मुझे करना क्या है? मुझे अगर दोनों को एलिमिनेट करना है, टेन और कॉट को, तो इनको मल्टीप्लाई करा दो।
अगर आप कॉट और टेन को मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 आ जाएगा ना, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो जैसे ही आप दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, जैसे ही आप दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, कॉट थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का डी अपॉन बी इंटू में आ जाएगा माइनस का सी अपॉन ए, इससे तो ये कट जाएगा, तो ए बी उधर आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये चीज क्या हो जाएगी 1, क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू सी डी। सही बात है क्या? ए बी इज इक्वल टू सी डी आ जाएगा, है ना। और हमें जो प्रूफ करना था ए बी इज इक्वल टू सी डी, यही तो प्रूफ करना था, बोलो यही तो प्रूफ करना था हमें क्वेश्चन में, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है बात ये, ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्लियर है? ठीक है भाई। जो जिसने भाई ने बीच में मुझे बोला था कि साइक्लिक वाला जो केस था, वो इसलिए भी यहाँ पे नहीं बोल सकते, कारण क्या है कि हमें पता नहीं ना डी या सी बड़ा है, डी या सी में से कौन बड़ा, तो इसलिए पता नहीं, तो इसलिए आंसर हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? ये एनडीए वाला क्वेश्चन नहीं है भाई, पहले बता दूं। इस क्वेश्चन को आप एनडीए से उम्मीद ना लगाएं कि एनडीए में ऐसा होगा, है ना। एनडीए में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, मेंस लेवल पे ये चीज आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने करवा दिया, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ आसान क्वेश्चन ही ना देखें, आपके माइंड को आदत रहे थोड़ा थोड़ा सा हल्का ऊपर क्वेश्चन की भी, है ना। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें थी जिसका प्रयोग एनडीए के पेपर में किया जा सकता है, वो ये है कि ये पॉइंट देखकर सबसे पहले मैंने क्या कहा था, खूबसूरती ध्यान आनी चाहिए, है ना। ये पॉइंट देखकर आपको खूबसूरती ध्यान आनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि कनसाइक्लिक का मतलब आपको पता होना चाहिए। कनसाइक्लिक के अंदर चारों पॉइंट्स एक सर्कल पे आते हैं और ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ऑपोजिट एंगल का सम 180, ये दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। बाकी तो नॉर्मल बातें हैं, है ना, स्लोप वगैरह वाली बातें। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट। ठीक है, सबने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल अभिषेक, सर्कल पे होते हैं पॉइंट, है ना, पॉइंट सर्कल पे होते हैं कनसाइक्लिक में। चलो आगे बढ़ रहे हैं भाई, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका है एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये भी आप लोगों ने फॉर्मूला तो इसका याद ही होगा आपको, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, आज इसी कंसेप्ट पे आपको एक असाइनमेंट मिलेगी, ध्यान रखना। ठीक है सर, 270 माइनस थीटा कैसे लिया? बेटा 270 माइनस थीटा, देख ये 90 था एंगल, ये वाला 180 माइनस थीटा, तो ये दो एंगल जब आपको पता है तो तीसरा एंगल ट्राइंगल का ये निकाला हमने, थीटा माइनस 90 आ गया। और अगर ये पता तो 180 में से माइनस कर तो ये वाला आ जाएगा। ये वाला कैसे आएगा? 180 में से माइनस करके। ठीक है, ये वाला 180 में से माइनस करके वहां से आया था। चलो भाई, एंगल बिटवीन टू लाइन, सबसे पहले देखो कैसे आता है। यहाँ पे बना लेते हैं दो लाइंस हम लोग, ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी भाई। ठीक है, दो लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं कैसी भी, है ना। एक लाइन मान लो ऐसे ले आए, ठीक है, और एक लाइन मान लो ऐसे ले आए। ठीक है भाई, ये दो लाइनें हमारे पास आ चुकी हैं। क्लियर है, दो लाइनें आ चुकी है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये पहली लाइन है L1, L1 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोल देते हैं, कितना बोल देते हैं भाई? θ1 बोल देते हैं, θ1। ठीक है जी। ये दूसरी लाइन है L2, इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आएगा बेटा यहाँ से आएगा, बोलो θ2। ये याद रखना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में काउंट होता है, यहाँ भी एंटी क्लॉक में। और जो हम निकालना चाह रहे हैं, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना चाह रहे हैं, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल निकालना चाह रहे हैं, दोनों लाइंस के बीच में ये वाला एंगल, है ना। आप कहोगे सर यहाँ पे भी तो एंगल बन रहा है ये वाला, मैं कहूंगा वो तो 180 माइनस करके निकल ही जाएगा। अगर आप ये निकाल सकते हो तो 180 माइनस करके वो भी निकाल सकते हो, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये θ1, ये θ2। अच्छा, आप लोगों ने बचपन में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। अगर आप लोगों ने बचपन में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी है किसी भी ट्राइंगल में, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई? वो कहती है कि कोई भी अगर आपके पास एक्सटर्नल एंगल आ रहा है ट्राइंगल में, समझ रहे हैं, तो ये जो होगा ये अंदर वाले दो ऑपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होगा। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने क्या लिखा कि जो θ2 होगा वो बराबर होगा भाई θ प्लस θ1 के। समझ में आ रही है बात? ये छोटे सी क्लास में जब आप छोटी चड्डी पहनते थे तब आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, है ना, 7वीं या 8वीं में। क्लियर है बात? ये θ2 जो होगा θ प्लस θ1 के बराबर होगा। हम तो थीटा निकालने में इच्छुक है, थीटा निकालना चाहते हैं, तो थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो थीटा आपके पास आ रहा है भाई θ2 माइनस θ1 करके, थीटा जो आ रहा है θ2 माइनस θ1 करके। ठीक है भाई, अब क्या करें सर? अब दोनों साइड में मैंने टेंजेंट ले लिया, क्योंकि हम तो जानते हैं स्लोप जो आएगा वो टेंजेंट वाली बात से ही आएगा। टेंजेंट ले लिया तो इधर भी टेंजेंट आ गया और इधर भी टेंजेंट आ गया, θ2 माइनस θ1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब बच्चे क्लियर होंगे। θ2 माइनस θ1, बोलो सही बात है क्या यहाँ तक? जल्दी बोलिए, क्या यहाँ तक आपको सबको क्लियर है? ठीक है भाई,
अब यहाँ पर क्या लगाया, फॉर्मुला लगा दिया टेंजेंट ए माइनस बी का। यहाँ पे क्या फॉर्मुला लगा दिया, टेंजेंट ए माइनस बी का। तो टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मुला होता था, याद है क्या, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। ठीक है मेरे भाई, ये आपका फॉर्मुला होता था अगर आपको याद हो। तो टेन थीटा जो आपके पास आया वो किसके बराबर है, आप जानते हैं टेन थीटा टू क्या होगा, स्लोप होगा ना m2, और टेन थीटा वन क्या होगा, m1 होगा, स्लोप ऑफ लाइन वन। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m2 इंटू m1। क्लियर है भाई बात ये। एंड ऑफ कोर्स यहाँ से ऐसा होगा, ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्व करने पे आपके पास ये वाला एंगल आ जाए जो कि ऑब्ट्यूस आ जाए, समझ रहे हैं, ये वाला कैसा एंगल आ जाए, ऑब्ट्यूस आ जाए। तो एंगल नेगेटिव भी आ सकता है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि आंसर पॉजिटिव ही रहे, तो इसलिए हम क्या लगा लेते हैं भाई, यहाँ पे मॉड लगा लेते हैं, हम मॉड लगा देते हैं, ताकि सॉल्व होने पे अगर नेगेटिव भी आए तो हमारा आंसर बाहर एक्यूट आ ही जाएगा। और अगर एक्यूट आंसर मिल ही रहा है तो ऑब्ट्यूस तो वैसे भी निकल जाएगा, कोई एक एंगल निकलती है, आप दूसरा एंगल तो खुद ही निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला फॉर्मूला आप सबको याद रहेगा, है ना, बहुत ही खतरनाक तरीके से इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। ठीक है भाई, नोट हो गया सबको, प्रूफ समझ आ गया, जल्दी बोलो, क्या आप सबको इसका प्रूफ क्लियर है, जल्दी से बोलिए। चलो सबको क्लियर है, बहुत सही, बहुत शानदार बात। अरे आप लोगों का इस वीक टेस्ट भी है ना संडे को, उसका पता कर लेना भाई, है ना। तो सर एंगल क्यों निकालना होगा, बेटा क्वेश्चन में बोलेगा ना एंगल निकालने के लिए, क्वेश्चन में आपसे बोलेगा कि एंगल निकालो, फिर क्या करोगे, बोलेगा ना क्वेश्चन में एंगल निकालो भाई। ठीक है, हाँ इस बार टेस्ट होना है शायद, जो मैंने सुना है, आप लोग पता कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। इसी के फिर केसेस क्या आएगा मुझे नहीं पता भाई, क्या आएगा, मुझे ये पता है कि शायद टेस्ट होना है, तो उसलिए आप लोग पता कर लीजिए क्या हो सकता है ना, वैसे तो ग्रुप में आ ही जाएगी इन्फॉर्मेशन अगर होगा तो, है ना। ठीक है, ग्रुप में आ ही जाएगी इन्फॉर्मेशन। चलो बेटा ध्यान से देखिए आगे, इसी के आगे कुछ, उसी के आगे कुछ खेल जो आते हैं, ध्यान से सुनिए। अभी आपने पढ़ लिया कि जो tan थीटा है वो बराबर आएगा किसके, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2। ठीक है, बात इसके बराबर आने वाला है, ये बात आप सब पढ़ चुके हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं उसको ध्यान से सुनना, कि अगर ऐसा हो जाए कि इफ लाइन्स आर पैरेलल, इफ लाइन्स आर पैरेलल, तो पैरेलल की जो डेफिनेशन है क्या है बेटा, दो लाइन कब पैरेलल होती है, जल्दी से बताओ, दो लाइनें पैरेलल कब काउंट होती हैं, बोलिए, दो लाइनें पैरेलल कब काउंट होती है, कल इस पे बात करी थी हमने थोड़ी बहुत। कब होता है कि जब दो लाइनें पैरेलल हो, जब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री आ जाए, जब उनके बीच का एंगल कितना आ जाए बेटा, 0 डिग्री आ जाए, बोलो जल्दी से। ठीक है, जब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री आ जाए, ठीक है जी। तो जब थीटा क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, यानी जब ये थीटा 0 हो गया तब आपके पास क्या होगा, तब आपके पास क्या होगा भाई, जल्दी बोलो, जब थीटा 0 हो गया तब आपके पास क्या होगा, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। अच्छा, यानी अगर आपको ये चीज 0 करनी है तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो 0 तब होगा जब आपका न्यूमरेटर 0 होगा, जब ऊपर न्यूमरेटर 0 होगा तब ये चीज आपकी 0 होगी। तो अपन क्या बोलेंगे कि m2 माइनस m1 जब 0 होगा तब ये वाली कंडीशन आएगी, न्यूमरेटर 0 होगा, तो यहां से क्या आ जाएगा कि m2 बराबर होगा m1, यानी कि दोनों लाइंस का जो स्लोप होगा वो क्या होगा भाई, बराबर होगा, दोनों लाइंस का जो स्लोप होगा वो बराबर होगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं। यहीं से एक इंपॉर्टेंट बात अब जो आपके सामने और आएगी, यहीं से जो इंपॉर्टेंट बात आपके सामने और आएगी, वो इंपॉर्टेंट बात क्या आएगी आपके सामने, वो इंपॉर्टेंट बात क्या आएगी आपके सामने जो आपको याद रखनी है। ध्यान से सुनिए, आपको याद होगा स्लोप निकालने के समय में मैंने ये बोला था कि जो स्लोप होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाय वाई का कोफिशिएंट। स्लोप होता है वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाय वाई का कोफिशिएंट। बोलो सही बात है क्या, हाँ डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए अभी, है ना, डिनोमिनेटर 0 पे बात नहीं करें, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, हम क्या करें कि अगर ऐसा हो जाए, मैंने आपको कहा था स्लोप जो होता है वो नेगेटिव ऑफ एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाय वाई का कोफिशिएंट, यानी कि स्लोप कभी भी कांस्टेंट क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, जो पीछे कांस्टेंट होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है, याद है आपको। तो अगर ऐसा है कि कोई लाइन आपको दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और आपको एक लाइन लिखनी है जो इसके पैरेलल हो, एक लाइन लिखनी है जो इसके पैरेलल हो, तो तेजी से आप क्या लिख सकते हैं, तेजी से आप लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तेजी से आप लिख सकते हैं क्या, ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। समझ रहे हैं आप बात, ये इंपॉर्टेंट बात है, तेजी से आपको लिखना आना चाहिए, जो लाइन पैरेलल होगी। क्यों ऐसा लिखा सर, क्योंकि जो स्लोप होता है वो तो इन्हीं दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है,
तो अगर इन दोनों को मैं सेम कर दूंगा, अगर इन दोनों को मैं सेम कर दूंगा तो उससे होगा क्या, उससे होगा क्या, उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि दोनों लाइनें पैरेलल बनेंगी, है ना। अगर पहली दोनों क्वांटिटी सेम हो जाएं तो उससे क्या कंफर्म हो जाएगा कि दोनों लाइनें कैसी बनेंगी, पैरेलल ही बनेंगी। समझ रहे हैं। तो अगर तेजी से आपको कभी लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ जाए एक दूसरे के पैरेलल, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है कि 3x - 2y + 4 = 0, इसके कोई पैरेलल लाइन लिखनी है, तो आप तेजी से पहले क्या लिख लो, 3x - 2y + λ = 0। फिर लैम्डा कैसे निकलेगा, वो कोई कंडीशन लगाएंगे, वो कोई कंडीशन लगाएंगे। ठीक है बात। ये ललित कह रहा है सर रेशो में भी हो सकता है। अबे रेशो में होगा तो 0 से डिवाइड हो जाएगा ना, वो कॉमन लेके आप 0 से डिवाइड कर सकते हो। क्लियर है बात ये, तभी तो ये तेजी से लिखने वाली चीज पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, सबको क्लियर है ये बात कि अगर कल को गलती से क्या आपको आएगा ही आएगा, लाइन पैरेलल अगर तेजी से लिखनी ही होगी, लाइन तेजी से पैरेलल लिखनी ही होगी, समझ रहे हैं आप ये, तो आप ऐसा इस तरीके से काम कर सकते हैं। क्या आप सबको क्लियर है भाई, जल्दी बोलिए। अभी कराएंगे क्वेश्चन, चिंता ना करो, है ना। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, जल्दी बोलिए। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको। ठीक है भाई, चलो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लैम्डा क्या होगा यहाँ पे सर, लैम्डा बेटा हम निकालेंगे ना, लैम्डा की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है जी, लैम्डा की वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में निकालेंगे। ठीक है भाई, लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में निकालेंगे, तो कंडीशन गिवन करेगा हमें, कोई ना कोई कंडीशन हमें गिवन करेगा। ठीक है, उसके बाद ही आप लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए क्लियर भाई, चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में आपका जो अगला केस आ जाता है, ध्यान से देखिएगा, इसी में आपका जो अगला केस आ जाता है कि अगर कल को ऐसा हो जाए, कल को ऐसा हो जाए, आपने लिखा tan थीटा = mod ऑफ m2 - m1 अपॉन में 1 + m1 m2, अगर ये चीज है ना, और आपको बोल दे दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, है ना, दोनों लाइन जो है वो बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो इसका क्या मतलब होने वाला है, बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर का क्या मतलब होने वाला है, जल्दी बोलिए। इसका मतलब होने वाला है कि जो टेंजेंट थीटा होगा वो तो 90 हो जाएगा, और 90 का मतलब क्या होता है, tan 90 तो डिफाइन होता नहीं है, tan 90 तो नॉट डिफाइन होता है। तो चीज नॉट डिफाइन कब होती है भाई, जब डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए। चीज नॉट डिफाइन कब होगी, जब डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए। यानी 1 प्लस, यहां से हम बोल सकते हैं क्या कि 1 + m1 m2 ये क्या आ जाए भाई, जीरो आ जाए। 1 प्लस नीचे, अब की बार, पिछली बार न्यूमरेटर जीरो था, अब की बार डिनोमिनेटर जीरो है, पिछली बार न्यूमरेटर जीरो था, अब की बार डिनोमिनेटर जीरो है, तो 1 + m1 m2 क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है जी, तो m1 m2 = -1, यहां से क्या कंडीशन आई कि m1 m2 क्या आएगा सर, -1 के बराबर आएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। m1 m2 -1, हाँ सिद्धांत, सी को हमने लैम्डा इसीलिए लिखा था क्योंकि सिर्फ पहली दो पे बराबर था, तो m1 m2 भाई -1 आ जाएगा। ये बात सबको क्लियर है, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। ठीक है, लेकिन ना ये कंफर्म बात नहीं होती है ना, इस चीज को आप कंफर्मेशन नहीं माने, इस चीज को आप कंफर्मेशन नहीं माने, कारण क्या है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको बताता हूँ एक कंडीशन, ध्यान से देखें, जैसे ये एक्स, ये आपकी वाई एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस, ठीक है जी। मान लो मैंने आपसे कहा एक तो लाइन ऐसी है, ठीक है, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, एक लाइन ऐसी है बिल्कुल इसके पैरेलल, ठीक है बात की, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री तो हो गई, ये बात तो सबको क्लियर है। मान लो ये लाइन क्या है, ये लाइन थी आपकी x = 2, और ये लाइन क्या थी, ये थी y = 2, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है, बोलिए इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है, जल्दी से बोलिए, हाँ जी जल्दी से बोलिए, है ना, दोनों के बीच 90 डिग्री तो होगा ही। मुझे ये बताओ ऊपर वाली लाइन का स्लोप क्या आएगा, इस वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, जल्दी बताओ, जो ऊपर वाली लाइन है उसका स्लोप क्या आएगा, हाँ जी बताइए, ऊपर वाली लाइन का स्लोप क्या आएगा, जल्दी से बताइए, भेजो भाई आंसर, बताओ, जो लाइन ऊपर है उसका स्लोप क्या आएगा, जल्दी से बताओ, जो लाइन ऊपर है उसका स्लोप क्या आएगा, जल्दी से बताओ,
क्या उसका स्लोप 0 आ जाएगा? जल्दी बोलो। अरे भाई लाइन जो इसके पैरेलल होगी, सोच के देखो ना। अरे y इक्वल टू 2 बोल रहा है, y इक्वल टू 2 लाइन है, यहाँ पे सोच के देखो। अगर y इक्वल टू 2 है भाई, तो इसको ऐसा लिख सकते हो ना, y माइनस 2 बराबर 0। स्लोप कैसे निकालते थे याद है? नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x तो है ही नहीं, तो 0 आएगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y1, तो इसका स्लोप क्या आएगा? 0। तो जितनी भी लाइन जो होंगी, जितनी भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होंगी, ये क्या है आपकी x एक्सिस, तो जितनी भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होंगी उनका स्लोप क्या आएगा? 0 आएगा। उनका स्लोप क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है बात ये, तो इसका स्लोप 0। अच्छा इसका स्लोप बताओ, इस लाइन का, इस लाइन का क्या स्लोप है? जल्दी से बोलो। ये वाली जो लाइन है m2, m2 की वैल्यू बोलो क्या आएगी? स्लोप 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 स्लोप, जल्दी से बोलो। क्या स्लोप 90 डिग्री है? सॉरी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री है, तो स्लोप तो नॉट डिफाइन आएगा। बोलो, स्लोप तो नॉट डिफाइन आएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? स्लोप कैसा आएगा भाई? नॉट डिफाइन आएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री है यहाँ पे। बोलो जल्दी से, क्या सबको ये पॉइंट क्लियर है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है भाई? देखो ये वाला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, बात सही बोल रहा हूं क्या मैं? तो इसका स्लोप तो नॉट डिफाइन आया, इसका स्लोप 0 आया। 0 इंटू ये करोगे तो -1 थोड़ी मिल जाएगा, सोच के देखना। अगर आप 0 इंटू ये करो, दोनों तो परपेंडिकुलर तो है ही, लेकिन क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -1 आ रहा है? जल्दी बोलो। क्या इस लाइन के और इस लाइन के स्लोप को मल्टीप्लाई करने पे क्या -1 आ रहा है? जल्दी से बताओ। नहीं आ रहा ना, सोच के देखो। उसका स्लोप तो 0 है और यहाँ क्या आ गया? नॉट डिफाइन आ गया। बोलो क्या मैं बात सही कह रहा हूं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलो जल्दी। है ना, सबको क्लियर होनी चाहिए बात। तो यानी कि ये जो कंडीशन हमारे पास आई थी ना, जो ये वाली कंडीशन आई थी m1 m2 -1, ये इसको आप कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझिए कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, है ना, अगर वो वाली लाइनें नहीं है जो हम बात कर रहे थे, अगर ये वो वाली लाइनें नहीं है जो हम बात कर रहे थे, कौन सी लाइनें जो अभी हमने बात करी बेटा? ये वाली लाइनें, है ना। एक तो इसके पैरेलल और एक इसके पैरेलल, समझ रहे? एक एक्स एक्सिस की, एक वाई एक्सिस की, समझ रहे? एक एक्स एक्सिस की, एक वाई एक्सिस। तो वहां पर ये वाली कंडीशन आपकी नहीं बोलती, समझ रहे? वहां पर ये वाली कंडीशन आपकी नहीं बोलती जो आपने अभी लिखी थी। ठीक है, m1 m2 माइनस, अगर वैसे और कोई लाइन है तो उनके बीच में ऑफकोर्स ये बात सही हो जाती है कि m1 m2 क्या हो जाता है? -1। ठीक है, बात ये क्लियर है? ठीक है, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन it is not necessary that m1 m2 is equal to -1, समझ रहे? m1 m2 is equal to -1, but if m1 m2 -1, अगर ऐसा गिवन है कि m1 m2 किसके बराबर है? -1, then two lines would be perpendicular, then two lines will be perpendicular। ठीक है जी, उल्टा तो होता है कि अगर m1 m2 -1 है तब बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये बात ध्यान रखना बेटा। वैसे तो आप जनरली देखो, ये वैसे एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप जनरली जो यूज करोगे यही करोगे जब भी दो लाइनें परपेंडिकुलर, m1 m2 -1 ले लोगे। ठीक है, क्लियर? ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ू। यहीं से आप एक और बात याद रखिए, आपने कल एक बात याद रखी थी, एक और बात याद रखिए। याद है कि आपने कल ऐसे किया था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और एक लाइन थी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है बेटा, ये दो बातें कल आपने करी थी, ये दो बातें कल आपने करी थी। बोलिए कि आपको याद है ये दो बातें कल आपने करी थी। ठीक है ना, ये दोनों बातें आपको याद है? ठीक है जी, चलो। अब मैंने क्या कहा कि अगर दोनों लाइनें ये परपेंडिकुलर है, अगर ये दोनों क्या है भाई? परपेंडिकुलर है। तो अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो हम क्या करते हैं? याद है आपको? m1 m2 किसके बराबर करते हैं बेटा? -1 के बराबर करते हैं। m1 m2 किसके बराबर करते हैं? -1 के। जरा मुझे बताओ पहले वाली का स्लोप क्या आएगा? आपको याद है कि नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, बोलो a1 अपॉन b1। और दूसरे वाली का स्लोप आएगा नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। बोलो ये बात भी सही है? सही बात है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने सिंपल बात ही लिखी जो भी लिखी। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें, ऊपर आ रहा है a1 a2 अपॉन में नीचे आ रहा है b1 b2 इज इक्वल टू आ रहा है -1 के। ये -1 को आप इधर ले जाओ, b1 b2 को इधर ले जाओ, तो क्या आएगा? a1 a2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ b1 b2। और जब इसको आप इधर लेके जाएंगे तो यहाँ से फाइनली यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। तो ये भी एक कंडीशन बेटा जो आपको याद रखनी है, टू लाइन्स अगर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 आपका क्या होता है बेटा? 0 के बराबर आता है।
ठीक है, वहीं से आई है कंडीशन, यहीं से, ठीक है, m1 m2 -1 से, है ना। ठीक है, यू हैव अनलॉक कर दिया भाई मैंने मीटिंग को। लेकिन एक बात का ध्यान रखें बेटा, है ना, ये जो क्लास चल रही है इसकी इसकी क्या कहते हैं, इसकी गरिमा ये आप लोगों ने ही रखनी है, ठीक है ना। हालांकि मुझे किसी बच्चे ने कुछ गलत नहीं भेजा, किसी कोई कमेंट नहीं भेजा, लेकिन उन्होंने नाम अपने अलग अलग रख रखे थे, है ना, जो क्लास के नाम उनके नहीं थे, तो इसी वजह से मैंने उनको रिमूव किया है क्लास से। तो ऐसा कोई भी बच्चा हो, देखो ये चीजें सही नहीं है ना, ये चीजें सही नहीं है, क्लास का माहौल उससे खराब होता है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो अपने नाम के साथ ना जुड़ा हो, है ना, अदरवाइज फिर मेरे पास कोई वो नहीं बचती ना, ऑप्शन नहीं बचता है, या तो रिमूव करो या क्लास छोड़ो, है ना। क्योंकि हमें तो यही ऑर्डर्स मिले हुए हैं कि सब बच्चों का नाम मेंशन हो, फिर गुरुकुल लिखा हुआ हो, है ना। उसके बावजूद भी कुछ बच्चे फैंसी फैंसी सा, एक जुड़ा हुआ था टोनी स्टार्क करके, बताओ, ठीक है। मेरे को किसी ने गलत नहीं बोला, ठीक है, मेरे को किसी बच्चे ने कोई गलत मैसेज नहीं किया, भले ही नाम बदल रखा था, है ना। तो ये तो मैं समझता हूँ कि चलो आप लोगों ने थोड़ा वैसे ही फन के लिए कुछ बच्चे आपस में दोस्तों के बीच में करते हैं, बट वो चीज़ सही नहीं है ना। हम लोग पढ़ने के लिए जुड़ रहे हैं, तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है बेटा, है ना, ठीक है। हाँ, बोल भी नहीं सकता, चलो बोल सके ना सके, देखो हम यहाँ से कुछ नहीं कहते, ठीक है, हम लोग इस चीज पे वो नहीं करते, है ना, बट द डेकोरम ऑफ क्लास शुड बी देयर, है ना। क्लास का डेकोरम मेंटेन नहीं होगा तो फिर उस चीज में मजा नहीं आता। चलो बेटा, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप सबको क्लियर होगा, ये आपके पास एनडीए में आ सकता है, ठीक है, ये आपके पास एनडीए में आ सकता है, A1 A2 प्लस B1 B2 अगर 0 है तो बताइए क्या कंडीशन आती है, तो लाइंस परपेंडिकुलर होती है, याद रखिएगा, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को यहाँ तक का पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है मेरे भाई। इसी के आगे जल्दी से देख लो फिर, जैसे आपको याद होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात ये लिखी थी, अभी थोड़ी देर पहले बात ये लिखी थी, यहाँ लिखी थी, ध्यान से देखो, कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो जल्दी से किसी लाइन के पैरेलल लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है और उसके पैरेलल लिखना है तो ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 लिख लो, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपको दो लाइंस परपेंडिकुलर दे रखी हैं, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर दे रखी हैं तो उनको आप कैसा लिख सकते हो, बिल्कुल हर्षित का आंसर आ चुका है। अगर एक लाइन आपको ये दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है, बात ये ध्यान से देख लो, मैं बता भी रहा हूँ, इस वाली का जो स्लोप आ रहा है m1, स्लोप आ रहा है -a/b, ठीक है बात, -a/b, आप जानते हो कि m1 m2 वो बराबर होना चाहिए -1 के, तो m1 आ रहा है माइनस का a/b, m2 मुझे निकालना है बराबर में -1, तो जो m2 आएगा वो किसके बराबर आएगा, b/a के बराबर आएगा, m2 आएगा, दूसरे वाली का स्लोप आएगा वो b/a आएगा, समझ रहे हैं आप, दूसरे वाली का जो स्लोप आएगा वो b/a आएगा, क्लियर है। तो हुआ क्या, ध्यान से देखो, पहले वाली का जो स्लोप था -a, ऊपर -a था, यहाँ b हो गया और a हो गया, यानी नेगेटिव हो गया, समझ रहे, तो आप क्या लिखेंगे, एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर हो, तेजी से लिखने का तरीका, bx माइनस ay प्लस लैम्डा बराबर 0, समझ रहे हैं क्या करना है, ए और बी तो चेंज कर लेना, समझ रहे हो, ए बी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, बी तो आ गया इधर, ए इधर, और ये वाला जो जो भी साइन हो, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, या नेगेटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव कर देना, ठीक है जी, यहाँ पे पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, क्लियर है। यानी कि मान लो अगर आपको ऐसा दे रखा है, देखो 3x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0, इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन लिखनी है तो 3 और 4 तो बदल जाएंगे, सॉरी 3 और 2 तो बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 3y और यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों बदल जाएंगे, या माइनस और प्लस में लैम्डा इक्वल टू 0, क्लियर है क्या बात, ये प्लस में लैम्डा इक्वल टू 0, इस तरीके से आप लिख सकते हैं तेजी से, इस तरीके से आप लिख सकते हैं तेजी से, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन करो, चलो तेजी से सब बच्चे आंसर भेजना, ठीक है, लाइन फाइंड लाइन पैरेलल, एक तो पहला केस होगा जिसमें पैरेलल, दूसरे केस में परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू 2x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0, इसके पैरेलल होनी चाहिए और परपेंडिकुलर होनी चाहिए, एंड पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू कहाँ से पास करती हुई, पासिंग थ्रू 1,2, चलो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, एक लाइन जो उसके पैरेलल हो, एक लाइन जो उसके क्या हो भाई, पैरेलल हो, और साथ ही साथ परपेंडिकुलर भी हो, पैरेलल भी हो और परपेंडिकुलर, मतलब एक ही लाइन नहीं होगी, दो अलग अलग क्वेश्चन है, वो ध्यान रखना है ना,
कहीं एक ही क्वेश्चन में ढूंढने लग जाओ, पैरेलल भी ढूंढूंगा, परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा कभी भी। या तो लाइन उसके पैरेलल होगी या परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो पहले केस के लिए अगर आप पैरेलल के लिए बात करोगे तो उसके पैरेलल अगर तेजी से लिख रहे हैं तो पहली दो टर्म तो वही लिखनी है, जल्दी बोलो। 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, पहली दो टर्म तो वही लिख रही थी, वो लिख दी और लैम्डा लिख लिया। अब मुझे पता है ये लाइन कहां से पास कर रही है, 1,2 से, तो 1,2 इसको सेटिस्फाई करेगा, इसमें 1,2 डाल दो। बोलो क्या आएगा, 2 यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो 3 2 6 प्लस 2 8, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -8। वो वैल्यू आप वापस यहाँ डाल दो तो आपके पास वो लाइन आ जाएगी जो पैरेलल होगी। बोलो वो लाइन आ जाएगी जो पैरेलल होगी। इसी तरीके से अगर आपको सेकंड केस करना है कि परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर इसके लिए अगर तेजी से लिखना है तो x और y के कोफिशिएंट बदल जाएंगे, ये हो जाएगा 3x और यहाँ आ जाएगा 2y और यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस में क्या लिख लिया लैम्डा इक्वल टू 0। अब ये भी 1,2 से पास करनी चाहिए तो 1,2 डाल दिया, जैसे ही 1,2 डालोगे ये हो जाएगा 3 - 2 = 4 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई कितनी, 1 आ गई। तो लैम्डा की वैल्यू 1 यहाँ डाल दो तो ये वो लाइन आएगी जो उसके परपेंडिकुलर होगी। उम्मीद करता हूँ सबको क्वेश्चन क्लियर होगा। बोलिए कि आप सब जल्दी से लिख पाएंगे, अब जल्दी से बताइए, अब लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो सबको सबको क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर कुछ क्वेश्चन और करना है एक दो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन जल्दी से लिखिए, क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। लाइन दे रखी है 3x माइनस ए वाई प्लस 1 बराबर 0। लाइन दे रखी है 3x माइनस ए वाई -1 है ना, यहाँ पे -1 कर लीजिएगा, 3x माइनस ए वाई -1 बराबर 0, एक लाइन तो ये है। और एक और लाइन दे रखी है आपको, एक और लाइन दे रखी है a प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई -3 बराबर 0, एक लाइन ये दे रखी है a प्लस 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। दोनों लाइनें पैरेलल है ना, बोथ लाइन्स आर पैरेलल, बोथ लाइन्स आर पैरेलल, तो आपको a की वैल्यू निकालनी है, बोथ लाइन्स आर पैरेलल तो a की वैल्यू निकालिए। हाँ बेटा माइनस सिर्फ y की टर्म में आएगा परपेंडिकुलर वाले में, बोथ लाइन्स आर पैरेलल, जल्दी से बताओ a की वैल्यू क्या आएगी, अगर दोनों पैरेलल हैं तो क्या आएगी। चलो बेटा, अगर दोनों पैरेलल हैं तो आपको पता है दोनों लाइंस का स्लोप बराबर आएगा। इसका स्लोप अगर तेजी से लिखना हो तो आपको याद है कैसे लिखते थे स्लोप, स्लोप पहली वाली का लिखना हो तो नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, तो नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x आएगा -3 और कोफिशिएंट ऑफ y है -a, माइनस से माइनस कट गया तो पहले वाली का स्लोप आ गया, और ये दूसरी वाली के स्लोप के बराबर आना चाहिए। दूसरी वाली का स्लोप क्या आएगा जल्दी बोलो, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y है 1। ठीक है भाई, बात ये यहाँ से बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा, तो 3 बराबर में कितना आएगा, माइनस का a स्क्वायर माइनस का 2, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से दो फैक्टर आएंगे, बोलो a के दो फैक्टर आएंगे, जल्दी से बोलो, बोलो 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 जल्दी बोलो, a के दो फैक्टर आएंगे, जल्दी बोलो कितना आ जाएगा, a प्लस 1 एंड a प्लस 2 बराबर 0, तो दो आंसर आ रहे हैं, a की वैल्यू आ रही है, हाँ a प्लस 1 और a प्लस 2 गलत लिख दिया मैंने, क्या क्या आएंगे फैक्टर, एक मिनट। हाँ भाई क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं जल्दी बोलो, a प्लस 3 एंड a प्लस 1, ना 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 बताना जरा फैक्टर क्या आ रहा है, मैं फैक्टर ही गलत बना रहा हूँ, 1 -1 और -3 आ रहे हैं क्या यार, मैं फैक्टर ही गलत बना रहा हूँ, मैंने ये से लिखा +2a प्लस 3 है, +2a -3 आएगा, -3 आएगा, मैंने कहीं गलत कर दिया क्या, -3 आ रहा है, एक मिनट रुकिए मैंने कहीं पे गलत लिख दिया है कुछ, वेट फॉर अ मिनट, a प्लस 2 नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, अच्छा यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y, यहाँ प्लस की जगह माइनस था भाई क्वेश्चन में है ना, वही मैं कहूँ कुछ गड़बड़ हो रही है, नहीं तो फिर आंसर तो यहाँ से आ ही नहीं रहा, नेगेटिव आ रहा है बिल्कुल, तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस आएगा और ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है बात ये, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, तो अब आ जाएगा सही आंसर आपका, क्या आ जाएगा बोलो, a स्क्वायर प्लस 2a -3, अब आ गया 0, अब इसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं, ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल, पिछली बार हर्षित वो गलत आ रहा था है ना, तो यहाँ से इसके फैक्टर बना लो, क्या क्या आ रहे हैं जल्दी बोलो, a प्लस 3 और a -1 बराबर 0, तो कितना आ गया बेटा बोलो, a इक्वल टू -3 a इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर है सबको ये आंसर। आरव गलती क्या कर रहा था, आरव तूने बोला था जल्दी देख, तो कह रहा था सर इसको इसके बराबर कर दो, इसको इसके बराबर, ये बराबर नहीं होंगे भाई, स्लोप बराबर होंगे, और स्लोप क्या होता है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y,
ठीक है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, वो पूरा स्लोप बराबर करना है, कभी भी कोफिशिएंट बराबर नहीं करने, पूरा स्लोप बराबर करना है, ठीक है, पूरा स्लोप बराबर करना है। क्लियर है क्या? ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये क्वेश्चन सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, चलो जल्दी से क्लियर, चलो जल्दी से, दो आंसर आएंगे बेटा, एक नहीं आएगा, दो आएंगे, ठीक है, दो आंसर आएंगे, एक नहीं आएगा ना, तभी तो गलत हो रहा है वो। चलो क्वेश्चन है आपके लिए, इफ द लाइन पासिंग थ्रू, क्वेश्चन है इफ द लाइन पासिंग थ्रू, इफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,3, if the line passing through 2,3, if the line passing through 2,3, 4,3 है भाई, है ना, 4,3 कर लेना, 4,3 and 2, and 2, if the line passing through 4,3 and 2, is parallel to is parallel to y is equal to 2x plus 3, then find k। चलिए k की वैल्यू निकालिए। हाँ पंचम, ठीक भेजा भाई तूने भी, वो भी उससे भी आंसर आ जाएगा, अगर पैरेलल है तो बिल्कुल आ जाएगा। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। फाइंड की कह रहा है, इफ द लाइन पासिंग थ्रू 4,3 एंड 2, इज पैरेलल टू y इज इक्वल टू 3, इसके पैरेलल है तो, अगर वो लाइन इसके पैरेलल है तो जल्दी से बताइए, तो दोनों का स्लोप बराबर आना चाहिए, इससे स्लोप निकाल ही लोगे, इन दोनों पॉइंट से स्लोप क्या आएगा बोलो, k-3/2 भाई, y2-y1/x2-x1, और इसका स्लोप क्या आ रहा है जल्दी से बोलो, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y इज -1। बोलो सही बात है, 2 ही आ रहा है, दिख भी रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप 2 ही आ रहा है उसका, तो माइनस है माइनस तो कट जाएगा, ये आ जाएगा k-3, ये आ जाएगा -2 उधर जाके 2 से हो जाएगा तो -4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -1। बोलो किस किस का सही आ रहा है, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं आपके, समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपके पास पेपर में आते हैं, जो एनडीए का पेपर होगा उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है क्या, जल्दी बोलो। ठीक है, चलो आज जो हमने टॉपिक किया, एक तो स्लोप और एक हमने किया एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसके ऊपर असाइनमेंट अभी डल जाएगी ग्रुप में, तो दोबारा मैं सबके सामने रिपीट कर रहा हूँ भाई, सब बच्चों ने ये पूरा सॉल्व करना है, सब बच्चों ने पूरा सॉल्व करना है, असाइनमेंट जो चारों हैं अभी तक के, जो भी आपके डाउट है चारों असाइनमेंट में वो मेरे पास भेज देना कल 4 बजे से पहले, ठीक है, 4 से पहले मेरे पास भेज देना, फिर मैं उसको क्लास में आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, जिसके जैसे जैसे हो जाए, ऐसा नहीं कि 4 बजे ही भेजना, उससे पहले भी भेज सकते हो, ठीक है, फिर हम क्लास में वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दागो लैम्डा इक्वल टू -5, कौन से क्वेश्चन है भाई, लैम्डा तो निकालना ही नहीं है यहाँ पे, लास्ट टू लास्ट में, इस वाले में परपेंडिकुलर में वैल्यू कैसे पुट किया था, इस वाले में कह रहा है क्या भाई, श्योर है? किस क्वेश्चन में, इसी में कह रहा है, तो इसमें बेटा परपेंडिकुलर वाले में क्या किया था ना, अगर लाइन ये है और इसके परपेंडिकुलर लिखना है तो कैसे करते हैं, देख ये जो कोफिशिएंट है ये x का हो जाएगा, ये जो कोफिशिएंट है ये y का हो जाएगा, और y का जो कोफिशिएंट होगा उसको आपको नेगेटिव भी करना है ना, मान ले अगर पहले से वो नेगेटिव है, मान ले अगर वो पहले से ही नेगेटिव है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लाइन ये है, देखो ध्यान से, 2x - 3y + 4 = 0, इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है, तो देख ये वाला जो कोफिशिएंट है ये तो आगे आएगा, -3 तो आगे आएगा, तो -3x तो आगे आ गया, ये वाला पीछे जाएगा, 2y पीछे जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बोलो ठीक है बात, ये क्या सही लिखा है मैंने, जल्दी देखना, इस वाली का स्लोप कितना आ रहा है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x यानी -2 अपन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है जी, ये तो आ गया 2/3, इसका क्या आ रहा है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x यानी 3, और अपॉन में कितना आ जाएगा y, ठीक है जी, आ गया ना, हाँ यहाँ माइनस 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 नहीं लिखा मैंने, ओहो, -2y + 4, ठीक है जी, ये वाले का y वाले का नेगेटिव कर देना, ठीक है, अब देखो ना आ रहा है दोनों का कि नहीं आ रहा, एक मिनट मैंने गलत लिखा है क्या, देखना जरा, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -3, यहाँ से 2/3 आ रहा है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x क्या आएगा यहाँ से 3 अपॉन -2, ठीक तो आ रहा है, सही तो है यार,
पहला सही बैठा, अबे दूसरा सही बैठा ना, दोनों का स्लोप देख, इस वाले का तो 2/3, इसका -3/2 आएगा ना स्लोप, ठीक है, इसका तो -3/2 आएगा। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर होगा। नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। चलो विवेकानंद क्लियर है, ठीक है बेटा, सबको गुड बाय, ध्यान रखना अपना, ठीक है। चलिए एवरीबॉडी, मिलते हैं कल, है ना। स्टार्टिंग वाला पेज सुमित जल्दी देखियो, स्टार्टिंग वाला पेज।